यूपी बोर्ड कक्षा 11 विषय हिंदी के अंतर्गत संस्कृत भाग का चतुर्थ पाठ हिमालय प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में हिमालय के महत्व और महिमा का वर्णन है। भारत देश से सुविस्तृतायाम उत्तरश्याम दिश, भारत देश की सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थितो गिरि स्थित पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। पर्वतराज हिमालय के नाम से लोगों द्वारा संबोधित किया जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि, इसके अत्यंत उच्च शिखर जगतः सर्वान् पर्वतान् जयन्ति, जगत के इस संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं। अतएव लोकायनं पर्वतराजं कथयन्ति, तह लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि शिखराणि, इसके उन्नत शिखर सदैव हिमहि आच्छादितानि तिष्ठन्ति, हिम से सदैव आच्छादित ढके रहते हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि इति च नाम सुप्रसिद्धम्, अतः इसका नाम हिमालय और हिमगिरि प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृति नश्य शिखराणि, इसके एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि शिखर जगत उन्नतमानि सन्ति, इस संसार में सर्वोच्च हैं। अस्य धितिकायाम, इसकी तलहटी में त्रिपुष्टप नेपाल भूटान देश, तिब्बत नेपाल और भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश सन्ति हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति, हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। अयं पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः, अयं पर्वतराज, यह पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः, भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित। तत्प्रहरी इव शत्रुभ्यः शत्रुघ्नं रक्षति, शत्रुओं से उसकी सदैव प्रहरी के समान रक्षा करता है। हिमालय देव समुद्रगम भी, हिमालय से ही निकल करके गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्या महानद्या, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ शतद्रि विपाशा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी शतद्रि यथा सतलज विपाशा तद्व्यास यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतिः नद्यश्च प्रभृति आदि नदियाँ समस्ताम उत्तर भारत भुवम, संपूर्ण उत्तर भारत भूमि को स्वकीय तीर्थ दुकैः, अपने तीर्थ तुल्य पवित्र जलों से न केवलम पुनन्ति, न केवल पवित्र करती हैं, अपितु इमाम शस्य श्यामलाम अपकुर्वन्ति, अपितु इसको शस्य श्यामल अर्थात हरा भरा भी बनाती हैं। रसपत्रिका सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते, इसकी घाटी में बड़े बड़े वन सुशोभित हैं। यत् विविधा औषधियो वनस्पतस्तर्वश्च तिष्ठन्ति, यहाँ अनेक औषधियाँ, वनस्पतियाँ और वृक्ष स्थित हैं। इमाः औषधियाँ जनान् आमयोभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियाँ रोगों से लोगों को बचाती हैं। तर्वश्च आसंदी आदि गृह उपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते, तथा वृक्ष, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय वर्षा ऋतौ दक्षिण समुद्रभ्यः समुत्थितः, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठी हुई मेघमाला अवरुद्ध, मेघमाला को रोक करके वर्षणायतः प्रवर्तयति, उनको वर्षा करने के लिए प्रवृत्त करता है, अर्थात उनसे वर्षा करवाता है। अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः, इसकी घाटी में विद्यमान कश्मीर देश अर्थात कश्मीर राज्य, स्वकीयाभिषमाभि भूस्वर्ग इति संज्ञा अभितो भवति लोके, अपने सौंदर्य से इस लोक में भूस्वर्ग के नाम से जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्यां देशे स्थितः, इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्, प्राचीन साहित्य में देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्याप कुलू घाटी इति नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेशः, आज भी कुलू घाटी के नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरति, अपने सौंदर्य से किसके मन को नहीं हरता है, अतः सभी लोगों के मन को आकृष्ट कर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ बलादि भ्रमणाय आकर्षयन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृति नगर आदि नगर देशस्य सम्पन्नान् जनान्, देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलादि मनोबलपूर्वक भ्रमणाय आकर्षयन्ति, भ्रमण करने के लिए आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः, इनके भी पूर्व भाग में स्थित सुंदर प्रदेश कम रूपतया स्वेच्छानुसार रूप धारण करने के कारण से
कामरूपित संज्ञा विधीयते, कामरूप कहा जाता है। असैव कंदरास तपस्यंत्या, इसी की कंदराओं में तपस्या करने वाले अनेक ऋषियों मुनिश्च, अनेक ऋषि मुनियों ने पराम सिद्धि प्राप्तवन्तः, अलौकिक सिद्धि प्राप्त की थी। अश्य, इसकी सिद्धिमत्तम विलोक्य, अब इसकी सिद्धि शालिता को अथवा सिद्ध से इसकी युक्तता को देख करके ही उपगहरे गिरीडाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो जायत, गिरीडाम उपगहरे गिरीडाम पर्वतों की गुफाओं में, संगमे च नदी नाम तथा नदियों के संगम पर, धिया विप्रो जायत बुद्धि से विप्र अथ ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, ज्ञानी लोग उत्पन्न हुए थे। इत्यादि कथयंता, इत्यादि कहने वाले वैदिक ऋषि, वैदिक ऋषियों ने ऐसे महत्व स्वीकृतवन्तः, इसका महत्व स्वीकार किया है। पुराणों में सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः, सभी पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धि तथा सफलता को प्रदान करने वाले शिव से स्थान, शिव का स्थान, अशय पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतम अस्ति, इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत है। अस्य प्रदेशेषु, इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थ स्थानानि सन्ति, इसी के प्रदेशों में अर्थात हिमालय के ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी इत्यादि तीर्थ स्थान हैं। अतः पर्वतराजो अयम, अतः यह पर्वतराज हिमालय रक्षक के रूप में, पालक के रूप में, सर्व औषधि संरक्षकतया, सभी औषधियों के संरक्षक के रूप में, सर्वसिद्धि प्रदातया, सभी सिद्धियों के प्रदाता के रूप में, भारतीय लोगों में, भारतीय जनता में सुतराम समाधितः पर्वतराजः इति, पर्वतराज के रूप में अत्यंत आदर प्राप्त है।